गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के समान हिंदी के पेपर की। कि यहाँ पर कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि अब तक हमने हिंदी में कुछ भी नहीं तैयार किया है और अब हमारे पास समय भी बहुत कम बचा है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जिनको पढ़ करके हम आसानी से पास हो सकें। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम उन्हीं सब टॉपिकों की बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनकी हिंदी में अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की गई है। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको जो जो चीज़ें भी समझाऊंगा तो आप उनको अच्छी तरह से समझना है। और इस वीडियो की मदद से अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से 75 मार्क्स 2 से 3 दिन की तैयारी में ला सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ आपको विशेष टॉपिक्स बताऊंगा, उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। अगर आप सिर्फ उतना ही तैयार करके जाते हैं तो आप उतने ही मार्क्स में आराम से 75 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी हिंदी में आएगा, इसमें क्या होगा बेटा, गद्य से बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। गद्य से क्या आएंगे बेटा, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन। और इसी तरह से पद से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा बेटा, पद से आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5। और ये दोनों होते हैं 10 नंबर के, 5-5 नंबर के दोनों होते हैं बेटा, एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ के लिए मैंने आपको 150 बहुविकल्पी क्वेश्चन एक साथ कराए हैं। तो आपको उन क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार कर लेना। उन 150 में ही ये 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और 10 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो इनकी तैयारी कहाँ से करना है, देखिए जब अभी तक जो भी बच्चे इन वीडियो को हमारे नहीं देखे हैं, बहुविकल्पी 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी वाला वीडियो, तो वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, इस पर आप मैसेज करेंगे। यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ से ज्वाइन होकर आप इस वीडियो को देख करके अपने 10 नंबर बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। तो केवल आपको 150 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कितने करने हैं बेटा, 150 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, अब देखिए ये 10 नंबर यहाँ से हो गए। अब जो अगला क्वेश्चन आपके में पूछा जाता है बेटा वो होता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि होता है गद्य से गद्यांश दिया जाता है। गद्य से आता है एक गद्यांश होता है। क्या होता है बेटा, गद्यांश, जो कि आपसे पूछा जाता है बेटा 5 नंबर में। कितने नंबर के बेटा, 5 नंबर के। इसमें क्या, सॉरी 5 कह रहा हूँ, ये पूछा जाता है बेटा 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का, जिसमें आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के। और यहाँ गद्य में क्या होता है बेटा, 2 चीज़ें दी जाती हैं आपको। कितनी दी जाती हैं बेटा, 2। एक क्वेश्चन होता है और एक अथवा में होता है। इन दो में से कोई एक के पांचों क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। और अगर वो पांचों क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपके 10 नंबर ये फिक्स होते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि गद्य में हमें क्या क्या तैयार करना चाहिए, तो आप अपनी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए और उसमें पहला चैप्टर को टिक मारिए, राष्ट्र का स्वरूप। टिक मारिए बेटा, राष्ट्र का स्वरूप, इस चैप्टर को टिक मार लीजिए आप सबसे पहले। दूसरा आप चैप्टर लिखिए अशोक के फूल। अशोक के फूल। और तीसरा बेटा लिखेंगे भाषा और आधुनिकता। तीसरा लिखेंगे बेटा भाषा और आधुनिकता। बस केवल इन 3 चैप्टरों में जितने भी गद्यांश आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, बस उन गद्यांशों को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा किसी भी चैप्टर के गद्यांश को आपको नहीं तैयार करना है। केवल राष्ट्र के स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, इन 3 चैप्टरों के जितने भी गद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उन सभी गद्यांशों को आप तैयार कर लीजिए। 100% आपका कोई ना कोई गद्यांश वहाँ जरूर इन तीनों में से एक मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो गए कि अब आपको पूरे गद्यांश नहीं पढ़ना है। अब आपको बेटा यहाँ से पूरे गद्यांश नहीं पढ़ना, केवल गद्यांश कितने पढ़ना है बेटा आपको, गद्यांश सिर्फ पढ़ना है आपको 3 चैप्टरों के, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। अब मैं यहाँ एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा गद्यांश आपके सिलेबस में आया है। तो अगर किसी गद्यांश में राष्ट्र शब्द मिल जाए, कौन सा शब्द मिल जाए बेटा, राष्ट्र, तो आप समझ जाइएगा वो राष्ट्र के स्वरूप से है। अगर किसी गद्यांश में अशोक शब्द मिले, बिल्कुल फिक्स है कि ये शब्द मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो अशोक के फूल का है। और अगर किसी गद्यांश में भाषा शब्द मिल जाए तो वो भाषा और आधुनिकता से। ये 3 ट्रिकें हैं कि आपको ये तुरंत पहचानने में मिल जाएगा कि जो गद्यांश आपको दिया गया है वो किस चैप्टर से दिया गया है। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये गद्यांश के 10 नंबर आपके कंफर्म हो गए। तो अब आपके नंबर हो गए 10 यहाँ से, 10 बहुविकल्पी। टोटल हमने यहाँ से 20 नंबर की बात कर ली है। कितने नंबर की बात कर ली है बेटा, 20 नंबर की। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सिलेबस में आता है बेटा, वो आता है पद के भाग से। यहाँ पर भी एक बेटा 2 पद्यांश दिए जाते हैं। 2 क्या दिए जाते हैं बेटा, पद्यांश। और दोनों पद्यांशों में बेटा 5-5
क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 10 नंबर का यहाँ से आता है। यहाँ से भी आपके कितने नंबर का पेपर बनता है बेटा? 10 नंबर का। और यहाँ पर क्या होता है बेटा कि 2 में से किसी एक गद्यांश को लिखना पड़ता है। किसी एक गद्यांश के पूछे गए 5 क्वेश्चनों के आपके जवाब देने पड़ेंगे। तो अब हमारे सिलेबस में तो बहुत सारे गद्यांश पद्यांश के चैप्टर दिए गए हैं। अब हम कौन सा पद्यांश तैयार करें ताकि हमारे पूरा पढ़ना भी ना पड़े और 10 नंबर हमारे कन्फर्म हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 3 चैप्टर बताऊंगा, सिर्फ आपको उन 3 चैप्टरों पर फोकस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। पहला चैप्टर आपको जो तैयार करना है बेटा वो है पवन दूतिका। कौन सा चैप्टर बेटा? पवन दूतिका। इसके बाद अगला जो चैप्टर आपको तैयार करना है वो है आपके पास बेटा श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु। और इसके बाद जो आपको तैयार करना है बेटा वो है नौका विहार। बस इन 3 चैप्टरों को अपने क्वेश्चन बैंक में टिक करिए। इन तीनों चैप्टर में जितने भी आपके पद्यांश दिए गए हैं उन पद्यांशों को आप अच्छी तरह से पढ़ डालिए। उन्हीं में से कोई ना कोई पद्यांश आपका 100% यहाँ से फंस जाएगा। कोई अन्य पद्यांश हमें नहीं पढ़ना है, केवल 3 चैप्टरों के पद्यांश, वो भी हर जगह के पद्यांश नहीं पढ़ना। आपने जिस भी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक ली है उसमें इन चैप्टरों में जो जो पद्यांश दिए गए हैं बस उतने पद्यांशों को आप रिवाइज करिए और उनको तैयार करिए। तो अगर आपने इतना कर लिया तो 10 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो गए। तो अब आपकी तैयारी हो गई बेटा कितने नंबर की? 30 नंबर की। कितने नंबर की तैयारी हो गई बेटा? 30 नंबर की। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की कि अब हम 30 के ऊपर अपने मार्क्स कैसे लाएंगे। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, उस चीज़ को मैं दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है बेटा? साहित्यिक परिचय लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होते हैं कि लिखना पड़ता है बेटा साहित्यिक परिचय को। साहित्यिक परिचय ये भी बेटा आता है 10 नंबर का। ये भी पार्ट कितने नंबर का होता है बेटा? 10 नंबर का। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ए और बी। इसमें कितने होते हैं बेटा? ए में आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है बेटा लेखक का, और बी में आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है बेटा कवि का। दोनों 5-5 नंबर के होते हैं साहित्यिक परिचय। तो 2 आपको साहित्यिक परिचय लिखने होंगे बेटा, एक लेखक का एक कवि का। अब देखिए लेखकों में अगर मैं बात करूं तो केवल आपको 3 साहित्यिक परिचय तैयार करने हैं बेटा। कितने? 3। पहला तैयार करना है वासुदेव शरण अग्रवाल का। किसका तैयार करना है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल का। पहला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल का। इसके बाद अगला जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका तैयार करना है बेटा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तैयार करना है। और तीसरा जो आपको बेटा तैयार करना है वो तैयार करना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। किसका तैयार करना है बेटा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। इसके अलावा किसी भी लेखक का आपको साहित्यिक परिचय तैयार नहीं करना है। बस इन 3 साहित्यिक परिचय को आप तैयार कर लीजिए बेटा। इन 3 में से एक साहित्यिक परिचय आपको वहाँ जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आपके लेखक वाला साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो गया कि हमको सारे लेखकों के साहित्यिक परिचय नहीं तैयार करने, केवल 3 लेखकों के साहित्यिक परिचय तैयार करने हैं। कितने लेखकों के बेटा? 3 लेखकों के, वासुदेव शरण अग्रवाल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के। अगर आपने इन 3 साहित्यिक परिचय को तैयार कर लिया तो यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कवियों में बात करता हूँ बेटा, किस में बात कर रहा हूँ? कवियों में। कि कवियों में आपको कौन कौन से साहित्यिक परिचय तैयार करने चाहिए। तो कवियों में सबसे पहले तैयार करना बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम लोग हरि औध भी बोलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध, इनका तैयार कर लेना पहला। फिर आप तैयार करना बेटा साहित्य कवियों में जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। और तीसरा आपको तैयार कर लेना है बेटा महादेवी वर्मा का। तीसरा आपको तैयार कर लेना है महादेवी वर्मा। बस केवल 3 आपको लेखक और 3 कवियों के साहित्यिक परिचय, यानी कि टोटल 6 साहित्यिक परिचय तैयार करने हैं। इसके अलावा ना तो किसी लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार करना, ना किसी कवि का तैयार करना। अगर आपने इतना कर लिया तो 5 नंबर लेखक के और 5 नंबर कवि के दोनों आपके कंफर्म होकर टोटल
10 नंबर यहाँ से आप आसानी से ला सकते हैं। तो साहित्यिक परिचय भी आपको सभी नहीं तैयार करने, सिर्फ आपको 6 साहित्यिक परिचय तैयार करने, 3 लेखकों के और 3 कवियों के, और ये 10 नंबर हो गए। तो 30 नंबर वहाँ हो गए थे, 10 यहाँ हो गए। तो अब आपके नंबर हो गए बेटा कितने, 40। देखिए आसानी से आप 40 नंबर तक पहुँच गए। अब देखिए आपके सिलेबस में जो आएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये आता है बेटा कहानी से। कहाँ से आता है बेटा, कहानी से। अब अगर मैं बात करूं कहानी, तो आपके सिलेबस में बेटा 5 नंबर की कहानी पूछी जाती है। कितनी नंबर की, 5 नंबर की। तो अब आपको केवल 2 कहानियों पे फोकस करना है। एक कहानी आप फोकस करिए पंचलाइट पर। किस पर फोकस करिए बेटा, पंचलाइट। और एक फोकस करिए बेटा बहादुर पर, बस। इसके अलावा किसी भी कहानी से आपका कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 कहानियों पे ध्यान से पढ़िए, एक पंचलाइट और एक बहादुर। इनमें भी क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पंचलाइट कहानी का सारांश तैयार कर लीजिए, उद्देश्य तैयार कर लीजिए, पंचलाइट कहानी का सारांश तैयार कर लीजिए, और क्या तैयार कर लीजिए बेटा, उद्देश्य तैयार कर लीजिए। और बहादुर कहानी का भी आप सारांश तैयार कर लीजिए और उद्देश्य तैयार कर लीजिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं तैयार करना, बस ये 4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लीजिए। पंचलाइट और बहादुर दोनों कहानियों के सारांश और उद्देश्य अगर आपने इतना तैयार कर लिया, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स कहानी का फंस जाएगा, 5 नंबर का यहाँ से। तो 40 आपके पहले थे और 5 नंबर कहानी के हो गए। तो टोटल आपके नंबर हो गए बेटा 45। टोटल नंबर आपके पास अब कितने हो गए बेटा, 45। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट करिए यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब देखिए इसके बाद जो बेटा आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा बेटा, वो 7 आपसे पूछा जाता है खंड काव्य से। किससे पूछा जाता है बेटा, खंड काव्य से। खंड काव्य से। अब आपको ये पता है कि हर एक जिले में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं बेटा, तो ये खंड काव्य अपने जिले के हिसाब से आप तैयार कर लीजिए बेटा। 5 नंबर यहाँ से आपके हो जाएंगे। तो 45 नंबर आपके पहले थे, 5 नंबर हो गए खंड काव्य के। तो टोटल आपने 50 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लिए अपने। कितने नंबर फिक्स कर लिए बेटा, 50 नंबर अब आपके फिक्स हो गए। अब आगे देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। अब यहाँ से खंड का आपका कंप्लीट हो जाएगा। खंड का में यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चनों को कैसे तैयार करना है और कितना पढ़ना है ताकि पूरे नंबर आपके आ सके। तो यहाँ तक आपके 50 नंबर की तैयारी हो चुकी। अब देखिए आगे, अब अगर मैं बात करता हूँ खंड खा में क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपके पास सबसे पहले पूछा जाएगा संस्कृत का। देखिए ये पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर जो 8 होता है ये संस्कृत का होता है। अब इसमें भी 2 पार्ट होते हैं बेटा। ए में संस्कृत का गद्यांश होता है और बी में आपका बेटा संस्कृत का श्लोक होता है। ये 2 चीजें हो गई कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये होता है बेटा आपके पास 14 नंबर का। कितने नंबर का होता है बेटा, 14 नंबर का, जिसमें से 7 नंबर गद्यांश से और 7 नंबर श्लोक के आते हैं। 2 पार्ट में ये क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, गद्यांश दिया जाएगा बेटा 2 में से करना है कोई आपको एक, और उसमें क्या करना है, उसका संदर्भ लिखना होगा और साथ में उसका बेटा हिंदी में अनुवाद करना होगा। हिंदी में अनुवाद करना होगा। और सेम प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करना होगा श्लोक में। श्लोक में भी बेटा 2 दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक करना है। और कैसे करना है, एक उसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 की डिजाइन कैसे होगी। अब ये हो गया कि हमारे चैप्टर में तो बहुत सारे गद्यांश और बहुत सारे श्लोक हैं, हमको क्या क्या तैयार करना है, तो हमें पूरा नहीं तैयार करना। अगर मैं आपसे बात करता हूँ गद्यांश की, किसकी बात कर रहा हूँ, गद्यांश की, तो केवल और केवल आपको 2 चैप्टरों को तैयार करना है। एक है बेटा आपके पास संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषायां महत्वम, इसको तैयार करिए। और एक आप तैयार करिए केवल बेटा महामना मालवी, महामना मालवीय। बस ये 2 गद्यांश आप तैयार करिए। जितने भी क्वेश्चन बैंक में इन 2 चैप्टरों में जितने भी गद्यांश दिए हों बेटा, सभी गद्यांशों को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाहर से कोई भी गद्यांश आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन दोनों चैप्टरों के अपनी क्वेश्चन बैंक में दिए गए प्रत्येक गद्यांश को आप तैयार कर ले जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ के 7 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो गए। कितने नंबर बेटा, 7 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स है, उनको कोई नहीं ले जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा बी में पद्यांश में, कि अब पद्यांश में भी हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं। हम कौन से चैप्टर तैयार करें कि हमें पूरा पढ़ना भी ना पड़े और 7 नंबर हमारे आसानी से मिल भी जाएं। तो देखिए इसके लिए आपको केवल और केवल 2 चैप्टरों पे फोकस करना है।
एक है सुभाष रत्नानी, एक है बेटा आपके पास सुभाष रत्नानी। एक तो आप इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए सुभाष रत्नानी को, और एक तैयार कर लीजिए बेटा जातक कथा। बस इन दो चैप्टरों में जितने भी श्लोक दिए गए हैं उन सभी श्लोकों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसके बाहर से कोई भी श्लोक आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो भी श्लोक आएगा वो इन दो में से ही किसी एक चैप्टर का आपसे पूछा जाएगा। तो अगर इतना आपने तैयार लिया तो टोटल आपके 14 मार्क्स यहाँ से हो गए। तो 50 की तैयारी आप पहले कर चुके, 14 नंबर इतने से आपने तैयार कर लिए। तो अब आपके पास नंबर हो गए बेटा कितने, 64। देखिए किस तरह से हम लोग 80 के आंकड़े को छुएंगे, आप देखते जाइएगा। कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो सिलेक्टेड टॉपिक जितना बता रहा हूँ उतने पे आप फोकस करिए, बस हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा बेटा, यहाँ से क्या होते हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं बेटा, मुहावरे। अब मुहावरे बेटा बहुत सारे आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो मैं आपको वहां से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 2 मुहावरे पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे बेटा, 2। अब उनमें से कौन से 2 होंगे ये नहीं मुझे पता, तो ये आपको अपने से करना होगा। ये 2 नंबर क्या आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप वहाँ करेंगे भी नहीं तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तक आपके पास 64 नंबर आसानी से आ गए हैं बड़े बड़े टॉपिकों से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा बेटा अपठित गद्यांश। 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे जो कि आपकी पुस्तक के बाहर के होंगे। उसमें से बेटा दोनों गद्यांशों में से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और किसी एक गद्यांश को आपको करना होगा, 5 नंबर होंगे। तो आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप अपने आप उसको कर लेंगे, क्योंकि उस गद्यांश में ही उन सभी प्रश्नों के आंसर लिखे होते हैं। तो 64 वहां से हो गए, 5 यहाँ से हो गए, तो अब आपके हो गए बेटा 69 नंबर। कितने नंबर हो गए बेटा, 69 नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको नहीं करना है, क्योंकि मतलब अगर मैं नहीं बता पाऊंगा कि वहां से क्या आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एक अर्थ वाले शब्द आते हैं बेटा, कि एक वाक्य दिया जाएगा उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत बड़ा टॉपिक होता है, वहां से 2 क्वेश्चन निकाल के बता देना कि ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। झूठ बोलने को मैं आपसे बता सकता हूँ कि ये वाले तैयार कर लीजिए, लेकिन फंसे ना फंसे वो लक बाई चांस होता है। तो 11 पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा आपके लिए। अब मैं आता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपके पास कहाँ पे आता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान से आप अगर फोकस करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेगी। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पार्ट पूछे जाएंगे। एक होगा बेटा का नंबर, एक कौन सा पार्ट होगा, का। एक पार्ट होगा खा, और एक पार्ट होगा गा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। खा में पूछा जाएगा रस, का में रस, खा में अलंकार, और गा में आपसे पूछा जाएगा छंद। और दोनों, ये क्वेश्चन 2 नंबर का, ये क्वेश्चन 2 नंबर का, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का। टोटल ये होंगे बेटा 6 नंबर के क्वेश्चन। कितने नंबर के, 6 नंबर के। अब तक हमारे पास नंबर हो गए हैं 69, तो अब इनको हम यहाँ लिख ले रहे हैं। अब बात आती है कि हमें कौन कौन से ऐसे रस हैं या अलंकार हैं या छंद हैं जिनको तैयार करना चाहिए, ताकि हमारे पेपर में उतने से ही फंस जाए। क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूंगा कि पूरे छंद आप तैयार कर लीजिए, तो ये तो वही हो गया कि पूरे अगर हमको तैयार करने, तो आपने बताया ही हमको क्या है। तो देखिए कौन कौन से रस, कौन कौन से अलंकार और कौन कौन से छंद आपको तैयार करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ रस में, तो आपको सारे रस नहीं तैयार करने, केवल 2 रसों को तैयार करना है, एक श्रृंगार रस, एक हास्य रस। इन 2 में से एक रस आपको वहां जरूर जरूर देखने को मिल जाएगा। अलंकार में भी आपको सब कुछ नहीं तैयार करना, केवल 2 अलंकार तैयार करने, एक रूपक अलंकार और दूसरा यमक अलंकार। इनकी परिभाषा और उदाहरण। और छंद में भी आपको सभी छंद नहीं तैयार करने, केवल 2 छंद तैयार करने, एक दोहा और दूसरा सोरसा। अगर आपने इन 6 टॉपिकों को तैयार कर ली तो 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो आपकी तैयारी अब तक कितने नंबर की हो गई बेटा, 75 नंबर की तैयारी आपकी अब तक हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या तैयार करना है। देखिए यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बेटा आपसे पत्र पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बेटा, पत्र। कितने नंबर का बेटा, 5 नंबर का। अब हमें कौन सा पत्र है जो तैयार करना चाहिए ताकि हमें 5 नंबर आसानी से आ जाए, तो उसको देखिए ध्यान से। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग क्लास 12 हिंदी के सभी महत्वपूर्ण पत्रों को देखेंगे। तो 5 मैं आपको यहाँ पे पत्र बता रहा हूँ, इन 5 पत्रों को आप तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से कोई ना कोई पत्र आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। पहला बेटा, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, इसको तैयार करिए। या फिर नगर के अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखना है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। या फिर आप तैयार करेंगे बेटा, दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए, जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारियों के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। अगला है बेटा, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु
ऋण प्राप्ति के लिए, किसके लिए बेटा, ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और लास्ट जो आपको बेटा तैयार करना वो है अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। इन 5 पत्रों को बेटा आप तैयार कर लीजिए। इन्हीं 5 में से एक पत्र आपको बोर्ड पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन जो बेटा यहाँ से आता है वो आता है निबंध का। 14 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और अगला जो क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा किससे बेटा, निबंध से। कहाँ से पूछा जाएगा बेटा, निबंध से। देखिए अब तक आपने 80 नंबर की बात कर चुके हैं कि हमारे 80 नंबर किस तरह से आएंगे। और अगर आपने निबंध को तैयार कर लिया तो आपका निबंध आता है 9 नंबर का। तो टोटल आपके पास कितने नंबर हो गए बेटा, 89 नंबर हो गए। हमने किसी भी बड़े टॉपिक की तैयारी नहीं की, बस छोटे छोटे और फिक्स टॉपिकों की बात की है। और उन टॉपिकों को अगर आपने अच्छी तरह से फोकस कर लिया तो आपके 90 नंबर तो देखिए बिल्कुल यूं ही आ जाएंगे। अब अगर मैं निबंध की बात करूं तो आपको मैं 5 निबंध बता रहा हूं बेटा, बस इन 5 को तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से एक निबंध आपको वहां देखने को मिल जाएगा। पहला आपको तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। पहला निबंध जो तैयार करना है वो तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान पे। दूसरा निबंध आप तैयार करेंगे बेटा प्रदूषण की समस्या और समाधान और समाधान। दूसरा जो आप तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे प्रदूषण की समस्या और समाधान। तीसरा निबंध जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। इसके बाद जो अगला आपको तैयार करना है बेटा वो है आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। और लास्ट जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि। केवल इन 5 टॉपिकों के अगर आपने निबंध तैयार कर लिए बेटा तो निबंध इन्हीं 5 में से कोई ना कोई निबंध आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बेटा काफ़ी हेल्प मिली होगी कि अब आपको अगर आप कि बेटा आज की वीडियो से अब आपको हिंदी की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें को पता चल चुका होगा कि अगर हिंदी में आप बहुत कमज़ोर हैं या अब तक आपने तैयारी नहीं की तो अब कैसे 2 से 4 दिन में हम अपनी हिंदी में 90 से ऊपर अंक लाएं। उन सब टॉपिकों में एक एक टॉपिक की मैंने बात की आपसे कि किस तरह से आपको तैयारी करना है, कितना कुछ पढ़ना है ताकि आपके नंबर 90 के ऊपर आसानी से आ सकें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।